नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। देहरादून में राष्ट्रीय कौशल एवं रोजगार सम्मेलन का शुभारंभ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। गैरसैंण का किया दौरा। पलायन रोकने के कामों को सराहा। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव का रण। कल मतदान को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। शैला रानी रावत के निधन के बाद खाली हुई थी सीट। केदारनाथ उपचुनाव। डोईवाला शुगर मिल में तैयारियां पूरी। 21 नवंबर से चालू होगा गन्ना पेराई सत्र। किसानों ने की 700 रुपए प्रति क्विंटल की मांग। हरिद्वार के ग्रामीण इलाकों में बढ़ते नशा कारोबार पर नकेल। कई केमिस्ट शॉप्स पर रेड। 2 मेडिकल स्टोर सीज। ड्रग विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। रामनगर की दाबका नदी में खनन कार्य हुआ शुरू। पहले दिन 2 वाहनों को टोकन से दिया गया प्रवेश। मानसून सीजन के दौरान बंद था काम। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज गैरसैंण के दौरे पर रहे। सारकोट गांव में आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी शामिल हुए। इस दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने गांव वालों की तारीफ करते हुए कहा कि यहां के लोगों ने पलायन को रोकने और पर्यावरण को बचाने का काम किया है। कहा कि आने वाले दिनों में यहां विकास के बहुत से काम होंगे। आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, ये हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का संकल्प है कि हर ग्राम सभा हमारी मजबूत होनी चाहिए। विकास की दृष्टि से हर प्रकार का विकास वहां पहुंचना चाहिए। और चूंकि मुझे आज आपके बीच में आज आपके इस ग्राम सभा सारकोट में दूसरी बार आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं पिछली बार आया था तो हमारे शहीद उनके स्मरण में उनको श्रद्धांजलि देने आया था, उनके परिवार में आया था। लेकिन कल रात्रि को मैं यहाँ पहुंचा तो मैंने रात में ही तय किया कि आप सबसे जरूर मिलता हूँ। इतने नजदीक आप सब लोग भराड़ीसेठ, जो हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, उस राजधानी के अत्यंत निकट का गांव है। और ये अत्यंत निकट का गांव, ये गांव हमारा आदर्श गांव बनना चाहिए। केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव कल है और इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में केदार धाम स्थित है और प्रधानमंत्री की प्रेरणा से उनके नेतृत्व में लगभग 2000 करोड़ से ज्यादा धनराशि से केदारनाथ धाम में दिव्य केदारनाथ और भव्य केदारनाथ का काम हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि केदारनाथ धाम में विकास के काम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। केदारनाथ विधानसभा में श्री केदार धाम स्थित है और हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके नेतृत्व में लगभग 2000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि से श्री केदार धाम दिव्य केदार और भव्य केदार बन रहा है। अनेक चरणों में काम हो रहा है। पूरे केदारनाथ विधानसभा में अनेक विकासों के काम चल रहे हैं और पिछले समय जो आपदा आई थी उसके बाद 750 करोड़ से भी ज़्यादा की योजनाएं वहाँ के लिए स्वीकृत हुई हैं, धरातल पर उतर रही हैं। अनवरत रूप से केदार धाम और श्री केदारनाथ विधानसभा का विकास कार्य आगे बढ़ रहा है। वहाँ के लोग भली भांति जानते हैं कि ये सारा का सारा काम 2014 के बाद प्रारंभ हुआ। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव का रण 20 नवंबर को है। मतदान 20 नवंबर को होगा। प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। केदारनाथ सीट जुलाई 2024 में शैला रानी रावत के निधन के बाद खाली हुई थी। 90,000 से ज्यादा मतदाता यहां पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 23 नवंबर को मतगणना होगी। आपको बता दें, उत्तराखंड बनने के बाद हुए 5 विधानसभा चुनावों में 4 बार महिलाओं को यहां से जीत मिली है। केदारनाथ उन विधानसभा क्षेत्रों में शामिल है जिनमें महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से ज्यादा है। यहां पर कुल मतदाता 90,875 हैं और महिला मतदाताओं की संख्या 45,956 है, जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या 44,919 है। 2,849 सर्विस वोटर हैं और 1,092 दिव्यांग मतदाता हैं। इस क्षेत्र में बूथों की संख्या 173 है।
हरिद्वार जिले के ग्रामीण इलाकों में नशे का कारोबार की बढ़ती शिकायतों पर ड्रग विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। यहां पर ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती और पुलिस टीम ने नसीरपुर कलां, बादशाहपुर, कुन्हारी और सुल्तानपुर गांवों में कई मेडिकल स्टोर पर छापामारी की। इस दौरान दवाओं का गहन निरीक्षण किया गया और 2 मेडिकल स्टोर पर अनियमितताएं मिलने पर उन्हें तत्काल बंद करवा दिया गया। कार्रवाई के दौरान कई मेडिकल स्टोर संचालक अपनी दुकानें बंद कर मौके से फरार हो गए। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बताया कि जिन स्टोर मालिकों ने जांच से बचने के लिए अपनी दुकानें बंद की हैं, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। द्वारा आज पूरा पथरी क्षेत्र का दौरा किया गया, जहाँ पर कुछ शिकायतें मिली हुई थी कि मेडिकल स्टोर वालों द्वारा जो है नारकोटिक दवाइयों का मिसयूज किया जा रहा है और कुछ मेडिकल स्टोर ऐसे हैं जहाँ पर बच्चों द्वारा दवाइयों का वितरण किया जा रहा है। तो आज हमारी संयुक्त टीम हमारी वहाँ पे गई और हमने वहाँ पर विजिट किया। कुछ ऐसे मेडिकल पाए गए। नसीरपुर कला में एक ऐसा ही मेडिकल देखने को मिला जहाँ पर बच्चे दवाइयाँ बेच रहे थे, तो उसे फिलहाल बंद कराते हुए और जो है उसे अल्टीमेटम दिया है कि एक बार आप अपनी जो है गलती सुधारने का तुम्हें मौका दिया जाता है, अदरवाइज लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा। और दूसरा पदार्थ में एक मेडिकल स्टोर बंद कराया गया जो कि मुझे देख के भाग गया था। डोईवाला में शुगर मिल के 21 नवंबर से शुरू होने वाले गन्ना पेराई सत्र को लेकर मिल प्रशासन ने लगभग सभी तैयारियां कर ली हैं। गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल शुगर मिल पेराई सत्र का शुभारंभ करेंगे। वहीं राज्य किसान सैनिक एकता मंच से जुड़े किसानों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि गन्ने का मूल्य किसानों को 700 रुपये प्रति क्विंटल दिया जाए। पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा और उत्तराखंड सरकार को भी बधाई दूंगा कि नया सत्र गन्ने का 2025 का शुरू हो रहा है और 21 तारीख से शुरू हो रहा है। इसकी चिट्ठी भी आ गई। हमारा मानना है राज्य किसान सैनिक एकता मंच कि गन्ने का जो मूल्य है वो आज के हिसाब से हम चाहते हैं जिस प्रकार से उसमें दवाई, कोरिजन और गन्ने को बांधना और उसमें किसान द्वारा पानी लगाना, उसकी देखभाल करना और बरसात के मौसम में अंधाधुंध बारिश होने के बाद गिरने से बचाना, उसके हिसाब से हमने 700 रुपये प्रति क्विंटल की मांग उत्तराखंड सरकार से की। पिथौरागढ़ में सेना की प्रादेशिक भर्ती में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों से हजारों की संख्या में युवा टनकपुर पहुंचे हैं। वाहनों की कमी के चलते युवा अराजकता पर उतर आए हैं। युवाओं ने एनएच पर कब्जा कर लिया। युवाओं द्वारा जबरन वाहनों पर कब्जा किया जा रहा है। सड़क में पत्थर डालकर जबरन वाहनों को रोका जा रहा है। लोगों ने पुलिस और प्रशासन से अराजकता पर अंकुश लगाने की मांग की। वहीं आज पुलिस के द्वारा हल्का बल प्रयोग किया गया, जिसमें कुछ युवा चोटिल भी हुए हैं। रोडवेज के टनकपुर डिपो के सहायक महाप्रबंधक नरेंद्र गौतम ने बताया कि युवाओं के लिए परिवहन निगम द्वारा पिथौरागढ़ के लिए लगातार बसों का संचालन किया जा रहा है। रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के ईदगाह चौक पर एक प्राइवेट अस्पताल में डिलीवरी के बाद एक महिला की मौत हो गई। इसके बाद महिला के परिजन ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। बता दें, परिजन के अनुसार गर्भवती महिला को आज सुबह परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे थे। यहां डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद परिजन को जच्चा और बच्चा की स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। अचानक से महिला की हालत बिगड़ने पर बिना परिजन को सूचित किए उसे एम्बुलेंस से हायर सेंटर भेजा जा रहा था। जब परिजन ने एम्बुलेंस में जाकर देखा तो महिला की सांसें नहीं चल रही थीं। इस पर परिजन का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया। आए थे हम, तो मैडम ने बोला कि बच्चा हमारे लिए, बच्चा और माँ दोनों सेफ चाहिए, हमें पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने बोला ठीक है। तो उन्होंने डिलीवरी के दौरान हमने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। उसके बाद में बोला माँ और बच्चा दोनों सेफ है। तो उसके बाद फिर हमने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर उन्होंने अपने आप ही एम्बुलेंस को फ़ोन किया, फिर बोला कि इनको देहरादून के लिए रेफ़र कर दो। तब हमने देखा, हाथ लगाया मैंने, तो बॉडी में कुछ नहीं। कब लेके आए थे आप? और हमें पेशेंट से मिलने भी नहीं दिया है, कुछ नहीं, कुछ बता ही नहीं रहे हैं। कब लेके आए थे आप? सुबह। तो क्या बच्चा सेफ है? बच्चा भी अभी देख रहे हैं, अभी तक गया है, गोली लगा गया है। कौन डॉक्टर है यहाँ पर, बताया आपको? डॉक्टर को बताया नहीं था। डॉक्टर तो सब भाग गए यहाँ से, सब स्टाफ भाग गए। क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते कि इनके ऊपर केस हो, ये मुश्किल बंद हो। अब यहाँ मौजूद नहीं, कोई संचालक नहीं है? संचालक कोई नहीं है। के रहने वाले, हम उनको सुबह 8 बजे लेके आए थे यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ से उतरे, एम्बुलेंस में से वो अपना आप चल के ऑपरेशन थिएटर तक गई हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि ऑपरेशन कर रहे हैं हम। ऑपरेशन के टाइम हमें थोड़ी देर बिठा के रखा कि आप लोग बैठो, वेट करो यहाँ। हमने कहा हमें अंदर जाने दो, मिलाने दो उनसे। कह रहे नहीं, उसके बाद ही मिलोगे ऑपरेशन के बाद। उसके बाद उन्होंने हमसे 10:30 बजे बताया कि डिलीवरी हो गई है और माँ और बच्चा दोनों ठीक है।
उसके बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने बोला कि उसे दौरे पड़ रहे हैं। तो हमने बोला दौरे पहले भी पड़े नहीं, हमने कहा कोई दौरे नहीं पड़े उन्हें आज से पहले, ये पहली बार बता रहे हो आप लोग। उसके बाद उन्होंने सीधा 5-10 मिनट बाद लाके सीधा एम्बुलेंस में डाल दिया और कह रहे इनको देहरादून लेके जाओ और वहाँ ठीक हो जाएगा इसके दौरे वगैरह। हाँ जी, ऑपरेशन से डिलीवरी हुई थी, लड़की बताइए, लड़की हुई है। डॉक्टर का सर नाम नहीं मुझे पता। क्या इससे पहले इलाज यहीं चला था आपका? नहीं यहाँ कैसे लेके आए आप? सर, यहाँ मैं ना एक लड़का सरकारी हॉस्पिटल में एक लड़का बैठा हुआ था बाहर गेट, उसने कहा कि मैं आपको लेके चलता हूँ वाली डायमंड हॉस्पिटल में। और मानसून सीजन के खत्म होते ही दबका और कोसी नदी में खनन को खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। वहीं आज दाबका नदी में खनन कार्य शुरू हो गया। आपको बता दें, वन विकास निगम और वन विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से दाबका नदी के खनन निकासी गेट पर रिबन काटकर शुभारंभ किया। एसडीओ मनीष जोशी ने बताया कि आज से दबका नदी में खनन कार्य की शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि वन विकास निगम और वन विभाग के द्वारा सभी तैयारियां पूरी करने के बाद ये गेट आज से खनन कार्य के लिए खोल दिया गया है। दाबका नदी में 154 वाहन पंजीकृत हैं। पहले दिन 2 वाहनों ने टोकन लेकर नदी में खनन के लिए प्रवेश किया। उन्होंने बताया कि दोनों विभाग खनन कार्य को अपने कर्मचारियों के साथ आपसी सामंजस्य बनाकर पूरा करेंगे और वैध तरीके से ही काम किया जाएगा। बहुत प्रतीक्षित था ये नदी खोलने के, सभी लोग इंतजार कर रहे थे। तो आज से दाबका नदी का जो हमारा गेट है वो स्टार्ट हो गया है और वन विभाग और कॉरपोरेशन दोनों हम लोग मिलकर के पारस्परिक सामंजस्य से वैध तरीके से पूरा खनन प्रक्रिया हो ये करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ दोनों डिपार्टमेंट्स ने अपने जो कर्मचारी वगैरह हैं उनको भी अच्छी तरीके से ब्रीफ कर दिया है कि किसी प्रकार की कोई भी जो खराब इंसिडेंट है या अवैध घटना है वो ना हो और प्रॉपर तरीके से सारा काम चले। लक्सर में तहसील सभागार में एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने जनता की समस्याओं और शिकायतों को सुना। तहसील दिवस के दौरान लक्सर और खानपुर के विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। तहसील दिवस में नदारद रहने वालों पर एसडीएम ने कार्रवाई की बात कही। इस दौरान एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि सभी शिकायतों के निस्तारण को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। अभी तक क्योंकि अभी 1 बजा नहीं है, अभी तक हमारे पास 26 शिकायतें प्राप्त हुई है और सारी शिकायतें ऐसी शिकायतें हैं जिसको फील्ड में जाके वेरीफाई करके ही उसका निस्तारण किया जा सकता है। तो जो संबंधित जो शिकायत है, संबंधित जो विभाग है उनको निर्देश दे दिए हैं कि वो फील्ड में जाएंगे और उसका निस्तारण करेंगे। रही बात नदारत की, उसका हमने उपस्थिति ली है और जो भी अनुपस्थित पाएगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। एक ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। जन उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में बारात के दौरान बाइक सवार बदमाशों ने दूल्हे के पिता का रुपयों से भरा बैग लिया और फरार हो गए। लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। बताया जा रहा है कि शादी समारोह में दूल्हे का पिता पैदल जा रहा था। मौका देखते ही बदमाश बैग पर झपट्टा मारकर भाग निकले। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज करवाई है। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। कल रात एक शादी में एक व्यक्ति से एक बैग छीनने की घटना हुई है। इस संबंध में सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन कल रात भी किया गया था, लेकिन कई दुकानों के दुकानें बंद हो जाने के कारण सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन नहीं किया जा सका था। टीमें लगाई गई हैं जो चिन्हित करने की कोशिश कर रही हैं कि कौन लोग उस घटना में शामिल हो सकते हैं और उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कितनी नकदी थी सर उसमें उसमें बताया गया है अनुमान के आधार पर पीड़ित के द्वारा, लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम घटित हुआ है उसमें जिस तेज़ी से घटनाक्रम घटित हुआ है उसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है कि क्या जो घटना में शामिल लोग हैं वो पूर्व से रेकी कर रहे थे या पहले से ही वहाँ खड़े थे। ये सारी चीज़ें अभी जांच का विषय है। डोईवाला की सौंग नदी तट पर नगर पालिका परिषद द्वारा निर्मित मोक्ष धाम के संचालन और उचित रखरखाव के लिए समिति का गठन किया गया। इसमें सर्वसम्मति से ईश्वर चंद अग्रवाल को अध्यक्ष चुना गया। आपको बता दें, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नगर पालिका परिषद डोईवाला के सभागार में स्थानीय नागरिकों की एक बैठक हुई। इसमें नवनिर्मित मोक्ष धाम के संचालन के लिए नागरिकों से सुझाव दिए गए, जिसमें सर्वसम्मति से ईश्वर चंद अग्रवाल को अध्यक्ष चुना गया। आज जो मोक्ष धाम के निमित्त जो बैठक रखी गई है
उसमें जो नई समिति गठन की गई है उसमें मुझे सर्वसम्मति से इस समिति का अध्यक्ष चुना गया है। मैं एक अध्यक्ष होने के नाते इस मोक्ष धाम के लिए जो भी जनता द्वारा सुझाव आएंगे, जो भी कमियां यहाँ पर हमको नज़र आएंगी, उसका निराकरण करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। जैसे यहाँ पर विद्युत व्यवस्था है, जैसे यहाँ पर सब वाहन की व्यवस्था है, जैसे यहाँ पर लकड़ी के टाल की व्यवस्था है, इस प्रकार के कुछ जो सुझाव आए हैं उन पर जो है गौर किया जाएगा। जनता के प्रति जो है पूरी समर्पण भावना से इनका कार्य किया जाएगा। समिति के आयोजन के लिए एक बैठक आयोजित की थी ईओ साहब ने। तो बहुत पुरानी एक मांग थी यहाँ पे डोयला क्षेत्र की कि यहाँ पे एक जो है अंतिम संस्कार के लिए और एक सुव्यवस्थित जगह होनी चाहिए, जो मोक्ष धाम के रूप में जो है माननीय मंत्री जी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा हमें यहाँ दी गई। इसके लिए हम जो है अपने सभी मंत्री जी का और पदाधिकारियों का धन्यवाद अर्पित करते हैं। और आज ये ऐसा कि ये मोक्ष धाम बन के तैयार हो चुका है। अब इसके संचालन के लिए समिति की आवश्यकता है। जो समिति जो है इसके जो अन्य कार्य होते हैं वो समिति के द्वारा किए जाएंगे, जिसमें जो यहाँ पर जो भी व्यवस्था होंगी, जो व्यक्ति यहाँ पर देखभाल के लिए या फिर जो यहाँ पे जो गार्डनिंग वगैरह के लिए जो होगा, फूल पौधों के लिए जो व्यक्ति होगा उसके लिए, तो ये जितनी भी व्यवस्था होगी समिति के द्वारा की जाएगी। ये जो मोक्ष धाम जो निर्माण किया है इसको बनते लगभग 1 साल हो गया है और ये अब अपने निर्माण के अंतिम चरण में है। इसको आगे संचालन के लिए एक समिति गठन का प्रस्ताव प्रशासक महोदय द्वारा दिया गया था, जिसके अंतर्गत आज गणमान्य नागरिकों की एक बैठक आयोजित की गई थी और बैठक में सर्वसम्मति से श्री ईश्वर सिंह अग्रवाल जी को अध्यक्ष चुना गया और इसके अलावा 11 लोगों को संरक्षक और सचिव और कोषाध्यक्ष आदि निर्वाचित हुए। हल्द्वानी रोडवेज में आज अचानक युवाओं की भारी भीड़ जमा हो गई। विभिन्न राज्यों से आए युवाओं को हल्द्वानी रोडवेज स्टेशन से पिथौरागढ़ आर्मी की भर्ती के लिए बस पकड़नी थी, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आए युवाओं को देखकर रोडवेज प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट और आरटीओ प्रवर्तन गुरुदेव सिंह ने मोर्चा संभाला। दोपहर तक रोडवेज की 34 बसों से युवाओं को पिथौरागढ़ के लिए रवाना किया गया। उसके बावजूद सैकड़ों की संख्या में युवाओं का आने का सिलसिला जारी रहा। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बताया कि पिथौरागढ़ आर्मी की ट्यूटोरियल भर्ती में भाग लेने के लिए युवा आए हुए हैं। इनके लिए बस का इंतजाम किया जा रहा है। वहीं आरटीओ गुरुदेव सिंह ने बताया कि अब तक 34 बसों में युवाओं को भेजा जा चुका है और भी बसों का इंतजाम किया गया। छात्रों का हंगामा देखते हुए प्रशासन ने मौके पर फोर्स भी बुलाई। हालांकि युवाओं की पिथौरागढ़ के लिए बस दिए जाने की जो मांग थी उसे पूरा करने की पूरी कोशिश की गई। टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती है, पिथौरागढ़ में आर्मी के द्वारा कराई जा रही है। उसी के क्रम में इनको 20 और 21 के लिए उत्तर प्रदेश के लिए इन्होंने दिन नियत किया है। पड़ोसी राज्य होने की वजह से, नज़दीक होने से काफ़ी इसमें बच्चे आ रहे हैं और अभी हल्द्वानी में हम लोगों ने करीब 35 से 40 बसें अरेंज करके इनको भेजा है, जिसमें रोडवेज और केमो के माध्यम से भेजा जा रहा है। प्राइवेट टैक्सीज को भी कहा गया है किसी तरह से कोई ओवर चार्जिंग नहीं करेगा। अभी देहरादून भी परिवहन निगम के अधिकारियों से बात हुई है। तो ये पिथौरागढ़ के लिए अभ्यर्थी जा रहे हैं, उनको अभी तक 39 बसें भेजी जा चुकी हैं और अभी और बसें मंगाई गई हैं। प्राइवेट संस्थाओं की भी और रोडवेज की बसें भेजी जा रही हैं और जो निर्धारित किराया उतना ही लिया जा रहा है। हम लोग देख भी रहे हैं कि जो किराया ज़्यादा लेगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हम लगातार इसको देख रहे हैं, ये नहीं है कि अधिकारी नहीं देख रहे हैं, हम इसको लगातार सुबह से देख रहे हैं। तभी बसों की व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि इसका कोई सूचना यहाँ नहीं थी, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद देहरादून पहुंचे। देहरादून पहुंचकर उन्होंने लोगों से संवाद किया, साथ ही मीडिया से मुखातिब होते हुए कई बातों पर अपने विचार रखे। साथ ही उन्होंने शीतकालीन चारधाम यात्रा की भी बात की। उन्होंने कहा कि चारों धाम के कपाट कभी बंद नहीं होते, बल्कि उनकी पूजा की जगह बदल जाती है। अभी तक भारत में जितने प्रधानमंत्री हुए हैं सब ने गौ हत्या को बढ़ावा दिया है, इसलिए सब गौ हत्या के दोषी हैं। शंकराचार्य जी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि लव जिहाद और लैंड जिहाद से छवि धूमिल हो रही है। आप इसको इस तरीके से देखिए, जब कोई व्यक्ति जिम्मेदार जगह पे बैठ करके कुछ बोलता है तो उसको जिम्मेदारी होती है। लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है, कानून व्यवस्था आपके हाथ में है, पुलिस आपके हाथ में है। अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है आप उसको क्यों नहीं रोक सकते हो? जनता में जागरूकता फैलाइए और पुलिस प्रशासन का उपयोग करिए। क्यों ये सब हो रहा है? आप कहें हो रहा है तो हो रहा है तो तुम काहे के लिए बैठे हो? इसका तो जवाब दो। तो इसलिए वो नहीं कह सकते, हम लोग कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, आम आदमी कह सकता है कि हो रहा है, लेकिन वो नहीं कह सकते। उनको ये कहना पड़ेगा कि मैं ये कर रहा हूँ।
पिथौरागढ़ सेना भर्ती से लौट रहे मध्य प्रदेश के युवाओं से भरा इको वाहन अनियंत्रित होकर लोहाघाट के शिवालय पुल से लोहावती नदी में जा गिरा। दुर्घटना में चालक सहित 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सूचना पर तहसीलदार जगदीश सिंह नेगी, एसएचओ अशोक कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम, फायर टीम, नगरपालिका कर्मी और स्थानीय युवा तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और नदी में उतरकर कड़ी मशक्कत के बाद सभी घायलों को बाहर निकाला और एम्बुलेंस के जरिए चंपावत जिला चिकित्सालय भेजा। वाहन चालक पिथौरागढ़ का निवासी है। सभी 8 घायल मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। मुझे सूचना मिली थी कि कुछ लोग पैदल जा रहे हैं, तो जिस वजह से मैं खूना तक पेट्रोलिंग करके गया और देखा कि कहीं कोई पैदल तो नहीं जा रहा। वापस में लौटा तो हमारे ऋषिसर मंदिर के पुल के पास आवाज़ से आई और तुरंत देखा कि एक वाहन नीचे गिर गया है और तुरंत सभी को सूचित करके हमने रेस्क्यू किया और 9 लोगों को हमने निकाल के हॉस्पिटल को भेज दिया। सर स्थिति कैसी है? स्थिति सामान्य रूप से अभी तक चोटिल है और ज़्यादा ऐसे देखने में तो ज़्यादा गंभीर कोई भी नहीं लग रहा है, इसलिए जो है जिला अस्पताल से वास्तविक स्थिति पता चलेगी किसको कितनी चोट है। जी, इसके संबंध में कल ही एसडीएम महोदय की मार्फत ये प्रस्ताव जो है भिजवाता हूँ और इसको करना वास्तव में ये वहाँ भी बहुत खतरनाक डेंजर है, तो इसको करवा देंगे जल्दी कैसे। केंद्रीय विदेश एवं कपड़ा राज्य मंत्री पावित्रा मार्गेरिटा ने हरिद्वार जनपद के दौरा किया, जहां पर उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा की। राज्य मंत्री भारत सरकार ने हरिद्वार आकांक्षी जनपद हरिद्वार में किए जा रहे उल्लेखनीय कामों के संबंध में समीक्षा बैठक ली। बैठक में मंत्री मार्गेरिटा ने नीति आयोग के तहत चल रही योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया और जरूरी सुझाव दिए। मंत्री ने जिला प्रशासन को केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित उन परियोजनाओं और योजनाओं की रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया जिनमें किसी प्रकार की कठिनाई आ रही है और जिनमें आवश्यक पहल की जरूरत है। इस अवसर पर भगवानपुर विधायक ममता राकेश, झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति सहित जिले के सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। आकांक्षी जिला यानी कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ये आरंभ किया था 2018 में जनवरी में परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। भारत का 112 ऐसे जिले हैं जो कंपैरेटिवली अंडर डेवलप्ड है। सो ये अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स को डेवलप करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक अभियान था और मुझे मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आके हरिद्वार में। हरिद्वार ये जो 112 जिले हैं उनमें से पास होके इट बी बिकमिंग एन डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट। सो दिस इज द मिशन ऑफ दिस particular project of aspirational district. So in many verticals, many key indicators, Haridwar district has even crossed the benchmark of national level. So in every sector, right from health, education, infrastructure and financial inclusion, सभी में हरिद्वार जिला आगे बढ़ रहे हैं और इसीलिए मैं जिला अधिकारीगण, स्पेशली डीएम एंड हिज टीम और परम आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड के और सभी स्टेक होल्डर को कांग्रेचुलेट करता हूं। और फिलहाल जन उत्तराखंड में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।